बसंत पंचमी के मौके पर मां सरस्वती की पूजा के बाद अगले दिन प्रतिमा का विसर्जन किया गया। प्रतिमा विसर्जन के लिए निकाले गए जुलूस में कई हिंसक घटनाएं हो गयी। बिहार के दरभंगा जिले में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के जुलूस पर पथराव का मामला सामने आया। इस घटना में कई लोग घायल हो गए, कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गयी। बताया जा रहा है कि बहेड़ा बाजार से सरस्वती प्रतिमा विसर्जन का जुलूस छोटी बाजार की ओर जा रहा था। इसी बीच एक धार्मिक स्थल के पास कुछ असामाजिक तत्वों ने जुलूस पर पथराव कर दिया, जिससे पूरे बाजार में भगदड़ मच गई। लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग चोटिल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही दरभंगा के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस की सुरक्षा के घेरे में प्रतिमा विसर्जन के जुलूस को निर्धारित तालाब तक भेजा गया। घटना के बाद बहेड़ा बाजार पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। बहेड़ा थाना अंतर्गत बेनीपुर के इस क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ है। तुरंत मौके पर पहुंच करके यहाँ के जो स्थानीय पदाधिकारी हैं उन लोगों ने नियंत्रण करने का क्रम किया और हम लोग बलिया पुलिस अधीक्षक और मैं और जिले की सारी टीम भी तुरंत यहाँ पहुँच गई है। तो अभी स्थिति नियंत्रण में है, सामान्य है और जिन लोगों ने तनाव बढ़ाने का काम किया है उनको चिन्हित किया जा रहा है। घटना किस बात को लेकर हुआ था सर? वही मूर्ति विसर्जन को लेकर के दोनों पक्षों के बीच तनाव हुआ। रास्ते पे पथराव की बात आ रही है कि दोनों पक्षों के बीच ईंट पत्थर चलाया गया। उसके बाद तुरंत पुलिस का इंटरवेंशन हुआ और स्थिति। कोई घायल भी है सर? घायल ऐसा अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जो लोग भी चोटिल होंगे हम लोग का एम्बुलेंस और टीम हमारी मेडिकल की टीम है वो सब यहाँ पर पहुँच गई है। गिरफ्तारी भी हुई सर? गिरफ्तारी तो अभी कंटिन्यू रहेगी। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं जो उपद्रव कर रहे हैं। सरस्वती पूजा विसर्जन जुलूस शोभा यात्रा अचानक से बहेड़ा बाजार होते हुए जब निकल रही थी तो अचानक बहेड़ा बाजार में असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है पथराव कर दिया गया और इस पथराव में जो जुलूस यात्रा में शामिल भीड़ जो थे वो तितर बितर हो गए। अचानक से पथराव होते देख सभी लोग जो है भागने लगे। जैसे ही इसकी भनक स्थानीय प्रशासन से लेकर उच्च अधिकारियों को लगी और जैसे ही जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता को लगी, सभी लोग आपस में समन्वय बना करके जो है घटना स्थल पर पहुंच करके स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पूरा प्रयास किए। और जैसे एसएसपी साहब, डीएम साहब दोनों यहाँ मौके पर आए। आने के बाद हम लोगों के साथ जो है सहयोग से जो है फ्लैग मार्च निकाला गया और फ्लैग मार्च निकालने के बाद जो है सभी से शांति बहाल करने की अपील किया गया है। अभी स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और मैं मांग करता हूँ स्थानीय प्रशासन से लेकर के और जिला प्रशासन तक के कि जो भी इस तरीके की कार्रवाई की है, जो भी इस तरीके का उपद्रवी तत्व है, चाहे जिस समुदाय से हो, उनको चिन्हित करते हुए कार्रवाई होना चाहिए, जिससे कि उपद्रवी तत्वों का मनोबल आगे न बढ़े और इससे जो है सो फिर से दोबारा इस तरीके की घटना करने से जो है कम से कम सोचना पड़ जाए उपद्रवी तत्व को। तो अभी फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और जैसा कि सभी लोग का इसमें सहयोग रहा है। फिलहाल यहाँ की स्थिति नियंत्रण में है। जिन लोगों ने उपद्रव किया उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इसके साथ ही बिहार के आरा में भी सरस्वती प्रतिमा के विसर्जन के दौरान हिंसक झड़प का मामला सामने आया। मूर्ति विसर्जन के दौरान दो गुटों के बीच मारपीट हो गई। पत्थरबाजी के साथ ही मामला चाकूबाजी तक पहुँच गया। दो गुटों के बीच हुई मारपीट और चाकूबाजी में एक युवक का सिर फट गया तो कई लोग गंभीर रूप से चोटिल हो गए। इतना ही नहीं, भागलपुर में भी असामाजिक तत्वों ने सरस्वती प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की। असामाजिक तत्वों ने मूर्ति पर पत्थर बरसाया, जिससे मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद मौके पर भारी बवाल हो गया। एक पक्ष के लोग कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे तो वहीं दूसरी पक्ष की ओर से फायरिंग करने की बात भी सामने आई। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। घटना के बाद पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया।